मंच हो गया है, पूरा राममय हो गया है। इधर से हमारे भाई ने राममय कर दिया, फिर रीना जी राममय कर दिया, भाई अटल भाई है, पूरा राममय हो गया है गुरु। अब मैं रावण के खानदान से आया। आप लोग, हाँ, मजाक का विषय नहीं है। मनोज भैया ने हमारा सम्मान कर दिया है हास्य भूषण से। तो इधर हमारे रवि दादा कह रहे थे तू जैसे खरदूषण का सम्मान हास्य भूषण से। जबकि हमको इधर हमारे महेंद्र भैया का सम्मान काव्य शिरोमणि से हो गया, जबकि उसमें जो मणि है वो मेरे को जरूरत है। हाँ, शिरोमणि की उमड़ में मुझे हाँ, कोई दिक्कत नहीं। 5-7 मिनट मुझे, मैं भी थोड़ा बोलने का प्रयास करूंगा। भैया, इन लोगों ने बहुत बढ़िया सम्मान किया है। हालांकि जितनी देर से किया है, 5 बजे बुला लिया था, 7-8 बजे तक सम्मान किया है। किसी का बच्चा नहीं है यहाँ, सब बराबर सम्मान कर दिया। रवि दादा हमको सतना बुलाए थे, 4 घंटे का प्रोग्राम था, उसमें 3 घंटे तक सम्मान चला। रोली से, चंदन से, फूल से, माला से, साल से, श्रीफल से, सिर्फ राइफल भर से बचा। तो गुरुदेव लगा वो आज यहाँ हो जाएगा, हम सब मोक्ष को चले जाएंगे इसी चित्त को। तो अब आप लोग बिल्कुल आनंद में आ जाइए। अच्छा, हम लोगों का सम्मान है भी, ये समझिए गुरुदेव कि हम लोगों का सम्मान है, हमारा तो बहुत ज्यादा है। ये अलग बात है भैया कि घर पे नहीं है, नहीं घर पे होता तो यहाँ काहे के लिए आता, नहीं है तो आप लोगों को कभी नहीं काहे आता। बढ़िया, हाँ बढ़िया है। सम्मान देखिए और आनंद लीजिए। दीदी सारे प्रणाम करता हूँ। सम्मान देखिए मेरा कितना ज्यादा है। एक सज्जन सुबह सुबह मेरे घर आए, दरवाजा खटखटाए, दरवाजा खोलते हुए मैंने पूछा फरमाइए। वो हमारे हाथ में चना दे के बोले पहले खाइए। मैं चना खाते हुए ही पूछा सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं और ये बताइए चना क्यों खिला रहे हैं। वो बोले आज शनिवार है। हम बोले शनिवार हो, बुधवार हो, रविवार हो, पर आप चना क्यों खिला रहे हैं। वो बोले यही तो बता रहे हैं। उज्जैन के एक प्रचंड पंडित आदरणीय महेंद्र मधुर जी ने कहा था शनिवार के दिन आप किसी साले कुत्ते को चना हाँ, ये कह रहे हैं बिल्कुल सही, वो कुत्ता कह रहा है। शनिवार के दिन आप किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए और काला कुत्ता मेरे हाथ से चना खाए। ये कुत्ते में कहा दम है, शराब खा लीजिए आप क्या काले कुत्ते से। ये मेरा सम्मान है। हल्के में लीजिए। मैं जहाँ रहता हूँ आदरणीय नरेंद्र भैया, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे मकान मालिक ने शर्मा जी सुबह सुबह आ गए, बोले माखन किराया गुरुदेव, बोले माखन किराया। मैंने कहा यार शर्मा जी, जहाँ कहीं भी जाता हूँ आप वही किराया लेने पहुँच जाते हो। आपको नहीं मालूम इधर मैं चित्त कूट जा रहा हूँ करबी, अब बहुत जल्द सोनी टीवी में आने वाला हूँ। जिस दिन मैं सोनी टीवी में आऊंगा आपका नाम पूरे मोहल्ले में छा जाएगा। शर्मा जी बोले शाम तक नहीं दिया तो वो दिन आ जाएगा। इतना ज्यादा मेरा सम्मान। रूम से आगे बढ़ा, गुरुदेव रोड पर पहुंचा। मैंने रोड में एक ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब ऑटो वाले ने ऑटो रोकी, उसमें एक खूबसूरत सी लड़की बैठी थी। उसने कहा अगर तुम इसे चढ़ाओगे तो मैं उधर जाऊंगा। इतना ज्यादा मेरा सम्मान। पीछे मेरी मैडम थी, वो दौड़ कर आई, उन्होंने दूसरे ऑटो वाले को मार दिया। भाई साहब दूसरे ऑटो वाले ने ऑटो रोकी, मैडम ने पूछा रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे। ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए। मैडम ने कहा अगर मेरे साथ ये मेरे प्राण नाथ भी चले तब कितना लोगे। ऑटो वाले ने कहा तब भी 100 ही रुपए दूंगा। मैडम ने तपाक से मेरी ओर देखा और कहा देखिए जो 100 रुपए की कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी फूटी कौड़ी की है।
मैं जहाँ से आया हूँ बता रहे थे हमारे दिनेश भाई कहाँ गए? अच्छा इधर आ गए। बता रहे थे वो सफेद शेरों की धरती से आए हैं, सफेद शेरों की धरती से आए हैं। तो हम आते ही जहाँ यहाँ पहुँचे तो मनोज भैया हमसे पूछने लगे, यार सफेद शेरों की धरती में तुम जैसा भालू कहाँ से पैदा हो गया? अरे वाह वाह, पहनाव नहीं आप चढ़ा दो। वाह, इनकी पत्रिका भी मैंने देखी। अच्छा वाह वाह भाई साहब, जाइए आप हमारे साधु भाई कोई दिक्कत नहीं, क्या सम्मान के साथ चढ़ाया। हल्के बना लीजिए, मैं जहाँ से आया हूँ मैं गुरुदेव अपने शहर चौराहे से मैं अपने सखी के साथ गुजर रहा था। हाँ तो ऐसे कर रहे हैं जैसे ना रही मैं अपने सखी के साथ गुजर रहा था तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट किया, देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। मैं कुछ बोलूं पलट कर उस लड़की ने ही जवाब दिया, जिसे तू कालिया कह रहा है ये व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिला है। तो उसने पूछा कैसे मिला है, तो बताया कि सालों तक पूजा पाठ। ऐसे नहीं मिला हूं दीदी, वो सावन के 16 सोमवार व्रत रही है तब जाकर मुझे पाई। हाँ हल्के में न लीजिए, अभी पिछले दिनों फिर थी, मैं पूछा अब क्यों रहती हो, बोली पहले भी रहा करती थी। मैं पूछा क्यों रहती थी, बोली सुंदर वर मांगा करती थी। मैंने कहा तो विश्व सुंदर पा गई हो, अब क्यों रह रही? बोली अभी इसलिए रहती हूँ कि भगवान मिले तो उनसे पूछूंगी कि क्या मांगा था और क्या दिया है। बजाइए एक बार। सालों तक पूजा पाठ जब तब किए मैंने, सालों तक पूजा पाठ जब तब किए मैंने, तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक न प्यार मेरा, फिर भी मेरे लिए यार लेके आए हैं। बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं। मेरे लिए हीरो वाला हार लेके आए हैं, वो मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला, शनिदेव स्वयं अवतार। मेरी तरह दिख रहे मेरी तरह दिख रहे, अगर यहाँ एक दो पीस भी हो तो कल से अपने आप को शनिदेव ही समझेंगे। नहीं हंसने की बात नहीं है भाई साहब, तेल चढ़ जाएगा पर हल्दी नहीं लग पाएगी। हाँ हल्दी लगने में बहुत ज्यादा खतरा है गुरुदेव, मेरी तो लगी नहीं पा रही थी। मेरे पिताजी के कई बार निवेदन करने पर एक शादी वाले मेरे घर आए, मुझे देख करके जाने लगे, कुछ बोले तो मेरे पिताजी खुद आगे बढ़े। उन्होंने कहा आपने लड़का देख लिया, बोला कुछ नहीं। तो भाई साहब उन्होंने कहा कि मैंने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले। पिताजी ने कहा शादी ब्याह लड़के और लड़की के संबंध है, आप लड़की को दिखाइए। तब जाकर भाई साहब लड़की मुझे देखने के लिए आई। आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही, आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही। हम लड़की को देखते रहे, न लड़की मुझसे कुछ बोल रही थी, न हम लड़की से कुछ बोल रहे थे। आधा घंटे बाद लड़की हिम्मत करके बोली कि भाई साहब कि भाई साहब लड़का भाई साहब लड़का पाई है। मैंने कहा जी बहन जी हम उसने कहा जब हम आपसे विवाह कर लेंगे, गुरुदेव उसने पूछा जब हम आपसे विवाह कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लाना था ऐसी जिंदगी पर जो आपसे विवाह करना पड़ा।
ये सम्मान है मेरा। लानत है ऐसी जिंदगी पर। हल्के में ना लीजिए, मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ, मेरे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है। हाँ लग नहीं रहा है इतना कूट दिया गया है कि इस तरह हो गया। हल्के में ना लीजिए, आप लोगों को टेंशन देने की कोई जरूरत नहीं। नरेंद्र भैया, टेंशन कब कहाँ कैसे आ जाए किसी को पता नहीं, लेकिन अगर आता कैसे से ये सिर्फ मैं बताऊंगा। मैं मस्त मौला आदमी सर, एक दिन रास्ते से जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। मेरे लिए तो यही टेंशन की बात है। पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया, भाई साहब कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा कदाप नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूँ। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है तो और टेंशन। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी बापा ही नहीं बन सकता। फिर मुझे ख्याल आया घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके? ये कैसा? इतने में मनोज भैया का फोन आया, बोले मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, मेरे नीले, मेरे काले, तुझे इतनी टेंशन है तो तू मेरे इधर चित्रकूट चलाया कर भी। मैं जैसे ही मनोज भैया के घर पहुंचने ही वाला था, एक छोटे से बच्चे से पूछा मनोज जी का घर जानते हो? बोला हाँ यही बगल वाला जहाँ से मियां बीवी की लड़ने की आवाज। मैंने पूछा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो अंदर था। बहुत अच्छे बजाओ, जोरदार ताली बजाओ यार, बहुत अच्छे। 4 बंदियां निवेदन करता हूं। मेरा विवाह किसी तरह से लगा, नरेंद्र भाई लगा रह गया, हो नहीं पाया। जैसे ही मेरा विवाह लगा उसके बाद कोरोना काल लग गया, लॉकडाउन लग गया। सब होने वाली अपनी दुल्हन से वीडियो कॉल में बात कर रहे थे, मैं नहीं कर पाया। मैं अगर कर लेता भैया वो देख लेती तो समाप्त हो सकता था। तो मैंने उसे बताया कि कहाँ मिलो तो क्या हो सकता था। अरे निशा कि फोन में ही है बात, फोन में ही है बात, दिन दिन रात रात थोड़े दिल का लाभ एक दिन ना उठाया है। प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम प्याला पी के प्रेम गीत गाया है। मैं गीत भी नरेंद्र ये बहुत अच्छा गाया। ये आप लोगों का आज परम सौभाग्य है कि मैं नहीं गा रहा, नहीं तो मैं गाता तो फिर देखते क्या होता। सर मैं बचपन में एक बार अपने घर में गाया तो मेरे पिताजी ने कहा बेटा तू रेडियो में गाया कर। मैं पूछा क्यों पिताजी? बोले बेटा रेडियो को बंद कर। फिर मैं विद्यालय में गाया, ये सम्मान है मेरा। फिर मैं विद्यालय में गाया तो मेरे गांव वालों ने कहा बहुत अच्छा गाता है, इसको बॉम्बे भेजो, बहुत अच्छा गाता है, इसको बॉम्बे भेजो। फिर मैं बॉम्बे गया और बॉम्बे में गाया तो बॉम्बे वालों ने भी कहा बहुत अच्छा गाता है, जहां से आया है वहीं भेजो। क्योंकि जैसे ही मैंने बॉम्बे में अपना सुर लगाया तो सुर असुर से रूप धारण कर दिया। मैंने तरन्नुम छेड़ा तो लोग जहन्नुम की ओर जाने लगे। मुझे उसी एक गाने में 2 अवार्ड मिले, छोटा अवार्ड गाना शुरू करने के लिए और बड़ा अवार्ड गाना बंद कर देने के लिए। तब से मैं नहीं करता, 4 बार दिया और निवेदन करता। देख लीजिए देविया बैठी, मैं अंकिता जी के बगल में बैठ करके अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा था। इधर हमारी देवी वैष्णो माता, इधर मैं भैरव बाबा। मैं हल्के न लीजिए, पर आजकल सरकार भी लड़कों को क्या हल्के ले रही है। हर दीवार पर आप लिखा पाएंगे, देखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ट्रक के पीछे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
कूड़े वाले वो कचरे में भी डब्बे में लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटों को बचाओ, ये दीवार के पीछे तक नहीं लिख रहे। हाँ एक बार ताली बजाइए, क्यों नहीं लिख रहे ये मैं बताऊंगा। बेटियों का क्रेज यार एकाएक बढ़ गया है, बेटे तो एक साथ चूल्हे में जा रहे, बेटे तो माता पिता की नाक कान काटते हैं, बेटियों को घर की यार लक्ष्मी बता रहे, बेटी को पढ़ाओ यार, बेटी को बचाओ यार, नेताजी भी आज बेटी बेटी गुण गा रहे। मैं मानता हूँ बेटियां कि गोल्ड मेडल ला रही, पर बेटे भी यार गोल्ड फेंक लेते। समझ में आया हो तो बजाइए। कुछ न कुछ बेटे भी कर रहे हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए, पर आज की युवा पीढ़ी किधर जा रही है। मैं दुनिया वालों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हम अगर इस तरह से तुम भारत बढ़ाना चाहते हो तो मत बढ़ाओ कि हम एक साथ पूरा परिवार बैठ करके एक फिल्म न देख पाए। तो ऐसा भारत मुझे नहीं चाहिए कि तुम भारत को भारत रहने दो, तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी। तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी। तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो जी, न लुंगी डांस करो जी। शीला की ये भरी जवानी जान रहे हो तुम, ओए 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 हनी सिंह पहचान रहे हो तुम। ये 2-4 बाटल के चक्कर में बस ओए 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 होता है, यही तमाशा देख के घर का हर बच्चा ये होता है। भारत को न चीन ना जापान ना ये फ्रांस करो तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो तुम, न लुंगी डांस करो तुम। आजकल नाम से कुछ नहीं होता। हमारे भाई गजब की रचना पड़ी बजरंग बली पर, प्रभु पर, और इधर से ये कह रहा था कि मैं सीना फाड़ के दिखा दूंगा। नाम से कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ता है। जिसका नाम सर बहादुर है उसको कोई पीटे जा रहा है, जिसका नाम प्रकाश है वो हथियारे में बैठा है। क्या मतलब है नाम से? मेरा ही नाम ले लीजिए, मेरा नाम माखन है, कोई मतलब नहीं। तब कहना चाहता हूं, हाँ बजाइए एक बार कि माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए तो ईश्वर के बंधन से कुछ नहीं होता। माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए तो ईश्वर के बंधन से कुछ नहीं होता है। बोया है बीज तुमने यार ये बबूल के, तो चंदन समझने से कुछ नहीं होता है। पाई की कुर्सी तब यार कुछ किया नहीं, अब ये हरियाली क्रंदन से कुछ नहीं होता है। वो सत्य और धर्म वाले मार्ग न चले तो तुम नाम रघुनंदन से कुछ। बहुत अच्छे, वाह। समय की अपनी सीमा है, समय की अपनी सीमा है। हालांकि सीमा पार करके सचिन के पास आ गई। ऐसी तरह अगर लगातार पार करती रही तो वो चित्रकूट कर भी तक जाएगा। हाँ आप लोगों को दिक्कत लेने की नहीं। मैं सिर्फ एक छोटी पेड़ की रचना सुदेव आपके पावन चरणों तक जाना चाहता हूँ और एक निवेदन एक सवाल के साथ ये पूछना चाहता हूँ। आप लोगों ने भी सुना होगा मुझे कि शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर बरस। किसने देखा है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। तब ये सवाल गुरुदेव आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज भी उनकी कब्र में आरो, आज भी उनकी कब्र में आरो खेल रहे हैं ढेले, आज भी उनकी कब्र में आरो खेल रहे हैं ढेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले? जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा। सुनसान सा लगता है बस का वही बगीचा, रोती है बस बेबस पत्नी चुपके हुए अकेले। अब किस शहीद की कौन चिता पर? किसी ने अपनी आँख का तारा, किसी ने अपनी आँख का तारा, किसी ने साथी खोया है। इन आंसू को अंदर रखकर फिर आंखों को धोया है। जो भी मिलता इस सिस्टम में
लूट रहे हैं चेले, किस शहीद की कौन चिता। वाह वाह कविता के अंतिम पर निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी रखे थे तुर्बत में, कभी रखे थे तुर्बत में जाके सूखे फूल गए, कभी रखे थे तुर्बत में जाके सूखे फूल गए, 4 गुणों की चर्चा करनी फिर कैसे ये भूल गए। अरे बहुत सहा है, बहुत सहा है, बहुत सहा है सरकारों को, कब तक इनको झेले कि शहीद की कौन। बहुत अच्छे।